Hello friends, this is Sangam Puri. Welcome back to my channel Pharmacy Tree. Friends, in this video I am going to talk about Midtage 7.5 mg tablet. A tablet Midtage 7.5 mg. So friends, without wasting any more time, we should start the video. फ्रेंड्स, यह वीडियो सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से बनाया जा रहा है। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी मेडिसिन आप खुद से इस्तेमाल न करें, कतई सेल्फ मेडिकेशन न करें। फ्रेंड्स, एक्चुअली डोंट सपोर्ट सेल्फ मेडिकेशन एट ऑल। सो बिफोर टेकिंग और यूजिंग एनी मेडिसिन यू मस्ट कंसल्ट योर डॉक्टर। कोई भी दवा लेने से पहले या इस्तेमाल करने से पहले आप अपने डॉक्टर से एक बार जरूर कंसल्ट करें। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है मिडटाज 7.5 mg टैबलेट। फ्रेंड्स, मिडटाज 7.5 mg टैबलेट एक बहुत शानदार, बहुत ही प्रचलित प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है जिसका इस्तेमाल मेंटल डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए किया जाता है। कि अगर दिमाग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, थोड़ा देर पहले मैंने क्या बोला कि ये क्या प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है। चलिए जरा इसे समझ लेते हैं। डियर व्यूअर्स, प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन कहने का अर्थ होता है कोई भी वैसा मेडिसिन जिसे परचेज करने के लिए, खरीदने के लिए कहीं ना कहीं डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत हो, उसे हम लोग प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन बोलते हैं। फ्रेंड्स, यह मेडिसिन एंटी डिप्रेसेंट कैटेगरी से बिलोंग करता है। अब जाहिर सी बात, हमने इस टर्म का इस्तेमाल किया तो मेरे व्यूअर जानना चाहेंगे, पूछना चाहेंगे सर व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ एंटी डिप्रेसेंट कैटेगरी। तो डियर व्यूअर्स, मैं कोशिश करूंगा कि सरल से सरल, सिंपल से सिंपल शब्दों में आपको समझाऊं ताकि आप अच्छी नॉलेज गेन कर सको और उसका यूटिलाइज कर सको। तो डियर व्यूअर्स, एंटी डिप्रेसेंट कैटेगरी कहने का अर्थ होता है कोई भी वैसा मेडिसिन, चाहे टैबलेट फॉर्म में हो, चाहे वो कैप्सूल फॉर्म में हो, चाहे इंजेक्टेबल फॉर्म में, तीनों में से किसी फॉर्म हो, जो डिप्रेशन के खिलाफ जाकर काम करे, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, एंटी डिप्रेसेंट कैटेगरी का मेडिसिन बोलते हैं। डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई। फ्रेंड्स, चलिए अब बात करना चाहें कौन से कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसकी यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्रा इंडिकेशन होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं, क्या इसके डोज होते हैं, क्या इसके मोड ऑफ एक्शन होते हैं। इन सारी बातों को हम लोग समझेंगे इस वीडियो में बहुत डिटेल से। फ्रेंड्स, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग इन अ वेरी सिंपल वे। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे ना हर एक चीज को बहुत शानदार तरीके से, बहुत सस्ता तरीके से आपको समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट विच कंपनी मैन्युफैक्चर्स इट। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कौन सी कंपनी है जो इस मेडिसिन को मैन्युफैक्चर करती है। तो फ्रेंड्स, इस मेडिसिन को सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द्वारा मैन्युफैक्चर किया था, जो कि अपने आप में काफी प्रसिद्ध, काफी हाईली रेप्यूटेड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है। फ्रेंड्स, दिस मेडिसिन इज बेसिकली मैन्युफैक्चर्ड बाय सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फ्रेंड्स, के एक स्टेप में 10 टैबलेट्स होते हैं जिसकी कीमत मार्केट में लगभग 90 रुपए से लेकर 100 रुपए के आसपास होते हैं और उतने में अवेलेबल हो जाती है। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें भी आपको अच्छे से समझ में आए। और फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने प्राइस बताया वो एस्टिमेटेड प्राइस है, एग्जैक्ट प्राइस नहीं, वो अपना खुद देख लेना। तो प्राइस हमेशा क्या होता है, टाइम टू टाइम वेरी करते रहता है, बदलते रहता है। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई कि कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, इसके एक स्ट्रिप में कितने टैबलेट्स होते हैं और क्या उसका एस्टिमेटेड प्राइस होता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम बात करना चाहेंगे इसके मॉलिक्यूल्स के बारे में कि विच मॉलिक्यूल इज बेसिकली फाउंड इन दिस मेडिसिन। कि बेसिकली जो मेडिसिन आप देखते हैं इसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल्स पाता है। फ्रेंड्स, बेसिकली इसके अंदर सिंगल मॉलिक्यूल मिटाजेपिन 7.5 मिलीग्राम मतलब 7.5 मिलीग्राम पाया था, जिसका इस्तेमाल मेंटल डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए किया जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बात भी आपको अच्छे से समझ में आ गया कि इसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल, सिंगल मॉलिक्यूल मिटाजेपिन 7.5 मिलीग्राम पाया जाता है। तो चलिए अब बात करना चाहेंगे इसके यूसेज के बारे में, कहाँ इसका इस्तेमाल करते हैं, डॉक्टर कब इसको प्रिस्क्राइब करते हैं, किन किन डिजीज में सपोर्टिव ट्रीटमेंट पर इसका इस्तेमाल लिया जा सकता है। फ्रेंड्स, लेट अस टॉक अबाउट द यूसेज ऑफ दिस मेडिसिन। कि इस मेडिसिन के यूसेज को समझते हैं कहाँ इसका इस्तेमाल करता है। तो फ्रेंड्स, नंबर 1 इज ट्रीटमेंट ऑफ डिप्रेशन। कि इसका इस्तेमाल डिप्रेशन को ठीक करने के लिए किया जाता है। डिप्रेशन कहने का अर्थ होता है एक प्रकार का डिजीज, मेंटल डिजीज, जिसमें होता है क्या, इंसान का जो इंटरेस्ट होता है किसी चीज के प्रति वो लो हो जाता है, मूड लो रहना, किसी काम करने में इंटरेस्ट नहीं लगना, ठीक है, दैट इज कॉल्ड डिप्रेशन। तो डिप्रेशन को ट्रीट करने के लिए डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ट्रीटमेंट ऑफ मेजर डिप्रेसिव ऑर्डर, कि अगर डिप्रेशन बड़े पैमाने पे हो और बड़े पैमाने पे होने के कारण बहुत सारी चीजें परेशानी हो रही है, किसी काम में मन नहीं लग रहा, अकेले रहने का मन कर रहा है, फोकस करने की क्षमता कम गई हो, भूल जा रहे हो बातें बार बार, ठीक है, तो उसको भी ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ट्रीटमेंट ऑफ इंसोमेनिया। इंसोमेनिया कहते हैं क्या कि एक प्रकार का मेंटल जिसमें नींद नहीं आती है, तो उसको भी ठीक करने के लिए डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। सिंपली कहते हैं डिफिकल्टी इन स्लीपिंग, जिसको सोने में दिक्कत हो। पर ट्रीटमेंट ऑफ ओसीडी। ओसीडी कहने का अर्थ ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ये भी एक तरह का मेंटल डिसऑर्डर होता है जिसमें बेसिकली इंसान अपना डेली रूटीन भूलने लगता है। जैसे गेट लॉक करने के बाद फिर से चेक करेगा जाके गेट लॉक मैंने किया कि नहीं, ठीक है, तो ये होता है ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। तो इसको भी ठीक है डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ
एंजाइटी डिसऑर्डर, कभी कभी इसका इस्तेमाल एंजाइटी डिसऑर्डर कहने का अर्थ होता है कि भविष्य में की बातों को लेकर जरूरत से ज्यादा सोच लेना, चिंतित हो जाना, ठीक है, उसको ठीक करने में डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर, कभी कभी कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो समाज में बात रखने से, कहने से, अपने सोच विचार को शेयर करने से डरते हैं, ठीक है, ज्यादा चिंतित होते हैं कि कैसे इसको शेयर किया जाए, तो सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर को भी ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ पोस्ट ट्रामेटिक स्ट्रेस एंजाइटी, कि अगर किसी का एक्सीडेंट होगा, ट्रामा हो गया, चोट लग गया हो, ठीक, एक्सीडेंट हो गया हो, और उसके बाद वो स्ट्रेस ले रहा है कि मेरा काम कैसे आगे चलेगा, कैसे आगे मैं काम कर पाऊंगा, कैसे मैं ऑन फुट आ पाऊंगा, ठीक है, तो उस पोस्ट ट्रामेटिक पोस्ट इंजरी या स्ट्रेस को भी ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। मतलब जो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस होता है, मतलब एक्सीडेंट होने के बाद या चोट लगने के बाद जो स्ट्रेस होता है उसको ठीक करने के लिए डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। तो फ्रेंड्स बेसिकली इतने सारे जगहों पे इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मेनली जो इसका इस्तेमाल होता है डिप्रेशन को ठीक करने के लिए क्या होता है, वो थोड़ा सा डिप्रेशन हो सकता है या मेजर डिप्रेशन हो सकता है, बस इतना जान लीजिए। और साथ ही साथ मेंटल डिसऑर्डर को भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मैंने डिप्रेशन को ठीक करने के लिए, मेजर डिप्रेसिव ऑर्डर को ठीक करने के लिए, ओसीडी को ठीक करने के लिए, इंसोमेनिया को ठीक करने के लिए, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस एंजाइटी को ठीक करने, डिप्रेशन को ठीक करने के लिए, एंजाइटी डिसऑर्डर को और सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसका यूसेज आपको बढ़िया से समझ में आएगा। फ्रेंड्स चलिए अब बात करना चाहेंगे सर कंट्राइंडिकेशन के बारे में। फ्रेंड्स विदाउट नोइंग कंट्राइंडिकेशन वी शुड नेवर एवर एडमिनिस्टर एनी ड्रग एनी मेडिसिन टू एनीवन, कि बिना कंट्राइंडिकेशन जाने कभी भी किसी को कोई भी मेडिसिन हो एडमिनिस्टर नहीं करना है, इसका परिणाम घातक हो सकता है। तो फ्रेंड्स इसका नंबर 1 कंट्राइंडिकेशन अल्कोहल, अगर किसी व्यक्ति ने अल्कोहल कंज्यूम कर रखा उसको आपको नहीं देना है। फिर द प्रेग्नेंट लेडी, कि अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है, इन द फैमिली वे में है, माँ बनने वाली है, उसको भी आपको नहीं देना। फिर द ब्रेस्ट फीडिंग मदर, अगर कोई स्त्री अपने बच्चों को दूध पिलाती है, स्तनपान कराती है, उसको भी आपको नहीं देना। तो लिवर डी और किडनी, अगर कोई व्यक्ति लिवर डी और किडनी से सफर कर रहा है, बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए आप ये मेडिसिन न दें, क्योंकि डॉक्टर ही डिसाइड करेंगे सुटेबल डोज क्या होगा उस टाइप के पेशेंट के लिए। फिर द चिल्ड्रेन, बच्चों में आपको नहीं देना, इस बात को बखूबी याद रखना है, अच्छा बच्चों से दूर रखना है इसे। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कंट्राइंडिकेशन भी आपको बढ़िया से समझ में आ गया। फ्रेंड्स चलिए आप बात करना चाहेंगे इसके मोड ऑफ एक्शन के बारे में, कि आखिर ये मेडिसिन काम कैसे करता है, किस तरीके से काम करता है। तो डियर व्यूअर्स मैं कोशिश करूंगा सरल शब्दों में आपको समझा दूं। फ्रेंड्स दिस मेडिसिन इंक्रीजेज द केमिकल मैसेंजर, ठीक है, इंक्रीजेज द लेवल ऑफ केमिकल मैसेंजर सेरोटोनिन एंड एड्रेनालिन, ठीक है, सेरोटोनिन एंड नॉरएड्रेनालिन, ठीक है, इन द ब्रेन विच मेंटेन मेंटल फंक्शन। ये क्या करता है कि ये जो मेडिसिन होता है जैसे इसको लिया जाता है, ये केमिकल मैसेंजर होता है सेरोटोनिन, जिससे हमें खुशी का एहसास होता है, ठीक है, उसको मेंटेन करता है, उसके सिक्रेशन को बढ़ाता है, साथ ही एड्रेनालिन को सिक्रेशन को बढ़ाता है, ठीक है। उससे क्या होता है कि हम ब्रेन का जो फंक्शन होता है वो मेंटेन हो जाता है। तो सिंपली इतना समझो कि सेरोटोनिन को लेवल को ये क्या करता है, राइज करता है, जिससे हमें खुशी का एहसास होने लगता है, और जो लो मूड होता है वो धीरे धीरे इंप्रूव होने लगता है, और हम चीजों में इंटरेस्ट लेना चालू कर देते हैं, किसी भी एक्टिविटी में इंटरेस्ट लेना चालू करते हैं। तो इस तरीके से ये काम करता है। तो डियर व्यूअर्स मैं उम्मीद करता हूं मोड ऑफ एक्शन भी आपको बढ़िया से समझ में आएगा। सिंपल इतना समझो कि जैसे इस मेडिसिन को लेंगे, ठीक है, सेरोटोनिन के लेवल को क्या करेगा, सेरोटोनिन एक हार्मोन होता है, उसके लेवल को राइज करेगा, बढ़ाएगा, मेंटेन करेगा, जिससे क्या होगा, फिर हमें खुशी का एहसास होगा, फोकस करने की क्षमता बढ़ेगी, याददाश्त रखने की मेमोरी बढ़ेगी, ये सारी चीजें होना चालू हो जाएगा। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं मोड ऑफ एक्शन आपको बढ़िया से समझ में। तो फ्रेंड्स चलिए अब बात करना चाहेंगे इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में। फ्रेंड्स जितने भी एलोपैथिक मेडिसिन होते हैं उसको कुछ ना कुछ तो साइड इफेक्ट देखने को मिलता है, ठीक उसी प्रकार इसका भी कुछ साइड इफेक्ट है जो कि इस प्रकार है। नंबर 1 है ड्राई माउथ, आपका मुंह सूखेगा। फिर कहते हैं इंक्रीज्ड एपेटाइट, आपकी जो भूख लगने की क्षमता होती है वो बढ़ जाएगी। फिर वेट गेन, हो सके आपका जो वजन है वो बढ़ सकता है, वेट गेन हो सकता है। फिर हेडेक, आपका थोड़ा बहुत सर दुखेगा। फिर स्लीपीनेस, मतलब आपको नींद ज्यादा लगे। तो ये 5 कुछ इसके साइड इफेक्ट है। इस तरह का कोई भी साइड इफेक्ट दिखे आप तुरंत अपना डॉक्टर को कंसल्ट करें, उन्हें इन्फॉर्म करें सर मुझे इस तरह की परेशानी हो रही, तो हो सके डॉक्टर इसके जगह पर दूसरे मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करें। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ इसका साइड इफेक्ट भी आपको बढ़िया से समझ में आएगा। फ्रेंड्स चलिए अब बात करना चाहेंगे डोज के बारे में। फ्रेंड्स डोज हमेशा डिपेंड करता है एज पे, बॉडी वेट पे, सिविटी पे, जेंडर पे, इन सारी चीजों पर डोज डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ जो मैं डोज बताने जा रहा हूँ एडल्ट के लिए बता रहा हूँ, जिनकी उम्र 18+ है उनके लिए 1 × OD पोस्टिवस HS कि 1 गोली रोज लेना होता है खाना खाने का, रात में सोने से पहले। इसको ज्यादातर लोग डॉक्टर एडवाइस करते हैं रात में ही लेने के लिए। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके डोज भी आपको बढ़िया से समझ में आ गए। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको स्पष्ट तरीके से समझ में आ गया होगा कि मिडास 7.5 mg टैबलेट क्या होता है, कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होता है, क्या इसका मोड ऑफ एक्शन होता है, क्या इसके साइड इफेक्ट होता है, क्या इसके डोज होते हैं। और साथ ही साथ मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि मेरी यह वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव, काफी इंटरेस्टिंग, काफी जबरदस्त लगी होगी आपको, और मेरे इस वीडियो से ना आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिला हो। फ्रेंड्स वाकई में मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग लगी हो।
Friends, if you find this video informative and interesting, hit the like button, subscribe my channel, and don't forget to share it with your medical friends and common friends. Thank you for watching this video. Bye bye, take care. फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए अपना और अपने परिवार का. थैंक यू, धन्यवाद.